The question is, how many terms of the AP minus 6 minus 11 upon 2 minus 5 are needed to give the sum minus 25? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ये पता करना है कि ये कौन सी सीक्वेंस है तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक एपी मौजूद है तो उसमें जो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको जो सीक्वेंस दे रखी है जिसका पहला टर्म आपके पास -6 है, सेकंड टर्म की बात करें तो ये आपके पास -11/2 है, और थर्ड टर्म की बात करें ये आपका -5 है, एंड डॉट डॉट सो ऑन। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप बताइए कितनी टर्म्स मैं यूज करूं कि ये सारे टर्म्स का जो सम है वो -25 जनरेट हो। तो ऑब्वियस है भी डोंट नो कि हमें कितने टर्म्स को ऐड करके -25 मिलने जा रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि पहले मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। आप देख सकते हैं कि जो सीरीज आपको गिवन है उसका फर्स्ट टर्म आपके पास है -6 के इक्वल। ठीक है। और अब मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे लेट मैंने सेकंड टर्म ले लिया है जो कि -11/2 है, और इसमें से अगर मैं इसके प्रीवियस टर्म को माइनस करूंगा विच इज और -6, और इनकेस अगर मैं ये सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है -11/2 प्लस 6, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 1/2 के। मीन्स आपको जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन गिवन है उसका फर्स्ट टर्म आपके पास -6 के इक्वल है, और इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास है 1/2 के इक्वल। और अब आपको पता करना है कि कितने टर्म्स का सम आपको -25 मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं एपी के एन टर्म्स के सम के ऊपर कमेंट करूं तो एस एन हमारे पास होता है, एस एन रिप्रेजेंट फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स। ये इक्वल होता है n/2 ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a आपका फर्स्ट टर्म है, d इज एक्चुअली द कॉमन डिफरेंस, और एस एन आपके पास होता है सम ऑफ n टर्म्स। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको जो सम है वो -25 रिक्वायर्ड है, तो एस एन की वैल्यू मेरे पास -25 है। ए की बात करें तो ये डाटा मेरे पास -6 के इक्वल है, और डी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1/2। और मुझे ये पता करना है कि कितने टर्म्स का सम मुझे -25 मिलेगा। मींस एन इज एक्चुअली द अननोन पैरामीटर, ये मेरे लिए अननोन है। चलिए ये डाटा फीड करते हैं। अगर मैं ये डाटा फीड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में -25 है, राइट में हम लोग इसे लिख सकते हैं n/2। यहाँ पे 2 इंटू ए, तो 2 इंटू -6 मुझे लिखना होगा, प्लस की n-1, और कॉमन डिफरेंस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1/2। अभी करना ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें n की वैल्यू यहाँ से पता करनी है। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं -50। दिस इज योर दिस इज योर n इंटू -12 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 के। इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है -50, दिस इज योर n इंटू -24 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 के। नाउ दिस विल बिकम -100, दिस इज योर -24n, इसको -24n लिख सकते हैं, प्लस, और ये बनेगा n² माइनस एन के। इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि एक आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं n² माइनस के 25n प्लस 100, एंड दिस इज इक्वल टू 0। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं n² माइनस के 20n माइनस 5n प्लस 100, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया है, यहां से मैंने n को कॉमन ले लिया है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा n-20 और -5 इंटू n-20, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू मुझे मिल रही है 5 और एक वैल्यू मुझे मिल रही है 20। मींस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको कितने टर्म्स का सम मैं करूं कि मुझे रिजल्ट -25 मिले। तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि या तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स 5 यूज करने पड़ेंगे, या फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 20 यूज करने पड़ेंगे अगर आपको सम -25 रिक्वायर्ड है। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी आपके पास कोई एक डिक्रीजिंग जीपी होती है ना तो उसमें ये क्वालिटी जनरेट हो जाती है कि डिस्टिंक्ट टर्म्स का सम आपको सेम मिल सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए
आप एक एपी की बात करते हैं जो एक डिक्रीजिंग एपी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है और -3 है। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि अगर मैं केवल एक टर्म का सम निकालूं तो मुझे मिलेगा 4। और यहाँ पे अगर मैं 5 6 7 8 8 टर्म्स का सम भी अगर मैं निकालूंगा ना, तो भी मुझे सम 4 ही मिलने जा रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये डिक्रीजिंग जीपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। तो एक टर्म का सम भी 4 मिल रहा है और यहाँ पे हमने देखा कि 8 टर्म्स का सम भी हमें 4 मिल रहा है। तो जब भी आपके पास कोई एक डिक्रीजिंग एपी हो तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि डिस्टिंक्ट टर्म्स का सम आपको सेम मिल सकता है। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं कि जो एपी है वो एक डिक्रीजिंग एपी है और हमसे पूछा गया था कि कितने टर्म्स का सम -25 है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आइदर वी हैव टू टेक 5 टर्म्स और वी हैव टू टेक 20 टर्म्स।